तो दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसकी आज अपनी तीसरी क्लास होने जा रही है। और आज हम सीखेंगे क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे आपको समय निकालना या फिर दर ज्ञात करना, ये कैसे ज्ञात की जाती है। या फिर कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो किसी भी दर से, मान लो जो धनराशि है वो दुगुनी हो रही है, चौगुनी हो रही है, 5 गुनी हो रही है, 1.5 गुना हो रही है, यानी गुणा वाला प्रश्न बनता है, वो कैसे करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न अपने एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर समझिए मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ कोई ट्रिक, अलग से ट्रिक नहीं बल्कि बेसिक ट्रिक काम में आने वाली है अपने, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की थर्ड क्लास अपने पढ़नी है आपको दासू तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो एक तो होता है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। एक तो 2 वर्षों का, एक दूसरे वर्ष का। एक बात करें 3 वर्षों का, दूसरी के तीसरे वर्ष का। तो वहां पर हम क्या करते हैं, देखो बेसिक सी बात ये आपको बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं दोबारा। जैसे मान लो अपने को दर दे रखी है, कितनी दर दे रखी है, मान लो 12.5%। 12.5% वार्षिक दर दे रखी है, ठीक है, वार्षिक दर दे रखी है। और अपने को मूलधन दे दिया, मान लो कितना, मूलधन अपने को दे दिया 51,200 रुपए। धन दे दिया अपने को 51,200 रुपए। अपने को कहा 51,200 रुपए की राशि 12.5% वार्षिक दर से, राशि का 12.5% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का, 3 वर्षों का नहीं, तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये सवाल है दोस्तों। इस तरीके से प्रश्न आ जाए, या फिर अपने को कह दे कि तीसरे वर्ष का पूछ के नहीं, बल्कि ये कह दे कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो वो धन क्या होगा, या फिर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कुछ भी पूछ ले, अपने को करना क्या है वो बात समझना जाए। क्वेश्चन बड़ा मस्त है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ दर कितनी दे रखी है, 12.5% की दर दे रखी है। 12.5% का मतलब क्या होता है भाई, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। यानी कोई धन 8 रुपए है तो वो 1 साल में 1 ब्याज देगा, तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो तीसरे वर्ष या 3 वर्ष की बात हो गई ना, तो आप धन क्या मानोगे, धन आप मान के चलो। यहाँ तो देखो मान लो कि अपने को धन 51,200 दे रखा है, ठीक है ना। यदि नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे, हम मान के चलेंगे हमेशा। तो उससे क्या अपना क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाएगा। देखो 8 है, तीसरे वर्ष या 3 वर्ष की बात आ रही है। यदि 1 वर्ष की है तो धन 8 मान लो, 2 वर्ष की है तो 8 का स्क्वायर मान लो यानी 64 मान लो, 3 वर्षों में जा रही है तो 8 का क्यूब मान लो, यानी धन कितना मान के चलते हैं अपन, 8 का क्यूब यानी कितना, 512। 512 हमने धन मान लिया। अब हम बात करें 512 का पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे, पांचवें, जो भी ये निकालना हो, तो दर क्या लग रही है, 12.5%। तो 512 का 12.5% ब्याज होगा कितना, 512 का 1/8। पहले साल की बात कर रहा हूँ, ये पहला साल है। 512 का जब 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा, क्योंकि 8 का भाग 512 में कितनी बार देगा, 64 बार। पहले साल का काम हो चुका है, ये फर्स्ट की बात हो चुकी है भाई। यहाँ पर बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में जैसे ही जाएंगे तो इस 512 पे भी ब्याज लगेगा और पीछे जितना ब्याज है उस पे भी ब्याज लगेगा। तो 512 का 1/8 निकाला, कितना आ गया भाई, ये 64 आ गया। और इस 64 पर ब्याज निकालेंगे भाई, ब्याज पर ब्याज भी तो लगेगा, तो 64 का 1/8 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसमें शायद किसी की समस्या नहीं होगी, यानी जितना भी पहले का ब्याज है उस पे ब्याज और धन पे ब्याज। तो ये हो गया टोटल किसने, कौन से वर्ष का, सेकेंड ईयर का, सिर्फ सेकेंड ईयर का। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का। बात करें थर्ड ईयर की, जब थर्ड में जाएंगे तो क्या होगा, जितना भी पहले का धन है, ब्याज है, उस सब पे ब्याज लगेगा। मतलब 512 पे भी लगेगा, 64 पे भी, 64 पे भी, 8 पे भी, ठीक है ना। तो 512 का 1/8 निकाला, कितना है, 64 आ गया। इस 64 का 1/8 तो 8 आ गया। इस 64 का 1/8 तो वो 8 आ गया। और 8 का 1/8 कितना आ गया, 1 आ गया।
ठीक है ना। ये दोस्तों है थर्ड ईयर का मामला, ये है थर्ड ईयर का, ठीक है ना। इसमें सारी चीजें छुपी हुई है। जैसे मैं कहूं कि इस लाइन में क्या है, इस लाइन में पूरी में, इस लाइन में दोस्तों ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ये तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपने देखा कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज की बात करें तो 64 होगा, दूसरे वर्ष का भी 64, तीसरे वर्ष का भी 64। इसका मतलब हर वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बात यदि करूं मैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो पहले साल का देखो 64 है, दूसरे साल का कितना होगा 64 प्लस 8, ये सीआई की बात हो रही है, सेकेंड ईयर का सीआई। 64 और 8 कितना, 72। दूसरे वर्ष का, ये 2 वर्षों का नहीं है, दूसरे वर्ष का सीआई कितना आ गया, 72 आ गया। बात करें थर्ड ईयर का सीआई, तो वो आ गया 64 8 72, 72 और 8 80 और ये कितना हो गया 81। ये आ गया तीसरे वर्ष का। फर्स्ट ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर का जितना एसआई है उतना ही सीआई है, ठीक है ना। सीआई कितना आएगा, 64 ही आएगा। दूसरे वर्ष का 72 आ गया, तीसरे वर्ष का 81। और जबकि साधारण ब्याज पहले वर्ष का 64 है, दूसरे का भी 64, तीसरे वर्ष का भी 64। अब ये भाई कंप्लीट ही बात करूं तो टोटल जो है यहाँ पर सी एसआई कितना बन जाएगा 3 वर्षों का, वो बन जाएगा 64 का तिगुना, यानी 3 गुणा 64 कितना हो जाएगा, 4 3 12 6 3 18 1 19, 192 रुपए हो जाएगा। बात करो यदि 3 वर्षों की सीआई की, 3 वर्षों का सीआई, 3 वर्षों का सीआई तो वो कितना होगा, वो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, या फिर मैं कहूं कि सबको जोड़ दो आप, भाई पूरा ये सीआई है, क्यों 64 ये हुआ, 72 ये और 81 है, तीनों को जोड़ो, 1 2 3 3 4 7 और 8 7 15, 15 और 6 कितना 21, तो 217 रुपए क्या आ गया, ये 3 वर्षों का सीआई आ गया। वहीं पे यदि मैं बात करूं 2 वर्षों का सीआई बताओ, 2 वर्षों का सीआई, 2 वर्षों का सीआई कितना होगा, 2 वर्षों का सिर्फ 2 तक ही चल जाओ, पहले साल का 64, दूसरे साल का 72, 64 और 72 को जोड़ दो, 2 और 4 6 और 7 और 4 11, यानी 116 आ गया। ये 512 रुपए की राशि पर हो रहा है दोस्तों। यहां से आप हर क्वेश्चन का जवाब ले सकते हो। सबसे पहले बात करें इस प्रश्न की, तो आपको धन कितना दिया है 512 यानी 51,200 रुपए दिया है। यदि धन 512 होता ना तब ये सौदे ये के ये होते सारे, लेकिन अगले ने जो धन है 512 की बजाय कितना बना दिया है, 512 धन है उसको कितना बना दिया, 51,200 बना दिया, जो कि इसका कितना गुना है दोस्तों, इसका 100 गुना है। जब धन इसका 100 गुना हो गया तो क्या तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वही रहेगा क्या, वो भी क्या हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा। तो आप देखिए 3 वर्षों का नहीं निकालना आपको निकालना तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का सीआई, तो वो कितना होगा 81 आ रहा है तीसरे वर्ष का, तो 81 नहीं बल्कि 81 का कितना गुना 100 गुना होगा, जो कि 8100 रुपए होगा। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है क्या भाई। देखो यदि फर्स्ट ईयर का निकालना है एसआई, तो एसआई की लाइन ये पड़ी, फर्स्ट ईयर का 64 गुना 100 6400, दूसरे का भी 6400, तीसरे का भी 6400। यदि सीआई की बात करें, पहले वर्ष का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज तो 6400 आ जाएगा, दूसरे वर्ष का सीआई तो 7200, तीसरे वर्ष का सीआई तो 8100। दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद बात करें 3 वर्षों का एसआई, तो 3 वर्षों का एसआई कितना है 192 है, जिसका 100 गुणा करते ही क्या आ जाएगा, ये 3 वर्षों का एसआई, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और वहीं पे 3 वर्षों का सीआई की बात करें तो 217 का 100 गुणा कर दो यानी 21,700 आ जाएगा। वहीं पे बात करें 2 वर्षों का सीआई की, देखो 2 वर्षों का एसआई तो कितना हुआ 64 64 128 का 100 गुणा कर देना 12,800 आ जाएगा। लेकिन 2 वर्षों का सीआई निकालना चाहे तो सीआई कितना बन रहा है 116 बन रहा है, तो 116 का 100 गुणा कर दो यानी 11,000, 1 मिनट 64 64 128 64 और 72 116 जैसे बना भाई, 4 2 6 7 और 6 13 बनेगा भाई।
136 बना, तो 136 का 100 गुना यानी 13,600 रुपए बनेगा। ठीक है ना। हर चीज का जवाब यहाँ पर आपके पास पड़ा है। यदि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर क्या आपको ऐसे पूछ ले 3 वर्षों के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर बताओ कितना होगा। तो सीआई और एसआई का अंतर देखो, 3 वर्षों के लिए सीआई कितना है, 3 वर्षों का सीआई है 217 और 3 वर्षों का एसआई कितना है 192। इनका अंतर कर दो, 7 में से 2 गया 5 और 11 में से 9 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो 25 रुपए आया। जब एक की वैल्यू 100 है यानी 100 गुना हो रहे तो 25 की वैल्यू होगी 25 गुना 100, 2500 रुपए बन जाएगा 3 वर्षों के लिए सीआई माइनस एसआई। बात करें 2 वर्षों का सीआई माइनस एसआई, तो 2 वर्षों का देखो सीआई कितना है 72 है, सॉरी 72 नहीं है 2 वर्षों का, 2 वर्षों का सीआई है 136 और 2 वर्षों का एसआई कितना है 64 64 128, तो 136 और 128 का अंतर कर दो, वो भी क्या होगा आपका सेम होगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या मामला? यस और नो? चलो एक सवाल और करते हैं ऐसा ही। सवाल ये आ गया दोस्तों, किसी धन का 6.2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 420 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी, ये। बल्कि यहाँ पर और भी सवाल बन सकते हैं, और सवाल क्या क्या बन सकते हैं, जैसे मान लो आपको पूछ लिया क्या इसके अलावा, ये तो पहला सवाल बन गया, दूसरा ये बन गया आपको पूछ लिया चक्रवृद्धि मिश्र धन बताओ कितना होगा 2 वर्षों का। ठीक है। तीसरी बात आपको ये पूछ ले दूसरे वर्ष का सीआई और एसआई। ठीक है। और अगला प्रश्न बन सकता है 2 वर्षों का सीआई बताओ और एसआई भी बताओ। ठीक है ना, ये दोनों बताओ। ये प्रश्न आपके बन सकते हैं यहां से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे अपन किसकी, दर को उठाएंगे यहां पर। तो 6.2/3% को जब अपन सरल करेंगे तो ये कितना आएगा 1/15 आएगा, आएगा नहीं आएगा 1/15 आएगा। समय कितना दे रखा है यहाँ पर 2 वर्ष का सौदा है, भाई 2 वर्ष का ही सौदा है तो 3 में क्यों जाएंगे, 2 में रहे ना। 15 का स्क्वायर मान लो कितना होता है, ऊपर वाली संख्या को मत देखो आप, नीचे वाली संख्या है ना उसका स्क्वायर मान लो, क्योंकि 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा यहाँ पर। तो आपने धन कितना माना है धन 225, 15 का स्क्वायर मान लिया।
ठीक है। अब बात करें पहले साल की, तो पहले साल इसका 1/15 होगा, यानी 15 रुपए होगा। फिर बात करें दूसरे साल की, तो दूसरे साल में 225 का 1/15 होगा और 15 का 1/15 भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले साल का तो 225 पे ब्याज ही लगा, लेकिन जब दूसरे साल में जाएंगे तो इस 225 पे भी लगेगा और इस 15 पे भी लगेगा। तो 225 का 1/15 तो 15 ही हो गया, लेकिन इस 15 पे और लगेगा, वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 15 का 1/15 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोस्तों हर सवाल का जवाब, ये तरीका इतना बेटर है 2 वर्षों के लिए और क्या 3 वर्षों के लिए, कि हर सवाल का जवाब आपको यहां पर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें कि देखो साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। और 2 वर्षों का सीआई कितना हो गया? 2 वर्षों का सीआई हो गया 30, तो ये एक ऊपर और जुड़ गया तो कितना हो गया? 31 हो गया। बात करूं मैं सीआई माइनस एसआई की, तो देखो आपने देखा कि 15 30 रुपए तो ऐसा ही हो रहा है और 31 रुपए सीआई हो रहा है, तो अंतर कितना आ रहा है? ये नीचे वाला अंतर है, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, देखो यहां लिख रहा हूं मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए बात करें तो एसआई कितना फर्स्ट ईयर का और सीआई कितना है? फर्स्ट ईयर का देखो एसआई 15 है, सीआई भी 15 है, दोनों सेम है, अंतर करें तो 0 ही आएगा। फिर बात करूं यदि सेकंड ईयर की, सेकंड ईयर की बात करूं तो एसआई कितना होगा और सीआई कितना होगा? देखो सेकंड ईयर का एसआई तो 15 है, लेकिन सीआई जो है वो 15 और ये कितना हो गया? 16 हो गया। एसआई 15 लेकिन सीआई कितना? 16। ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। 2 वर्षों का एसआई 30 है, 2 वर्षों का सीआई 31 है। अपने को सवाल में दिया क्या है? देखो दिया ये है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 420 है। अंतर कितना दिया है? 420 दिया है। दोस्तों देखो 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का अंतर कितना? 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी दे दी अपने को? 420 दे दी। जब 1 की वैल्यू 420 है तो क्या 225 225 रहेगा? क्या 31 31 रहेगा? नहीं। जितना ये हो रहा है ना, इसका कितना गुणा हो रहा है भाई? ये 1 का 420 गुणा हो रहा है, तो फिर हर वैल्यू क्या हो जाएगी? 420 गुणा हो जाएगी। जो पूछी है वो निकाल दो। धनराशि पूछी, धनराशि कितनी है? 225 है। इस 225 का कितना गुणा कर दो भाई? 420 गुणा कर दो, धन आ जाएगा। वहीं पे बात करें 2 वर्षों के सीआई की, तो 2 वर्षों का सीआई है 31 का 420 गुणा कर दो। 2 वर्षों का एसआई की बात करें 420 गुणा इसका कर दो। फर्स्ट ईयर के लिए एसआई की बात करें तो इसका 420 गुणा कर दो। फर्स्ट ईयर का सीआई भी इतना ही होगा, सेम होगा दोनों का। ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर का एसआई पूछे तो इसका 420 गुणा कर दो, और सीआई पूछे तो इसका 16 का 420 गुणा कर दो। ये दोनों अलग अलग आएंगे। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जवाब दे देखे जल्दी। मैंने हर सवाल का जवाब दिया आप लोगों को एक ही तरीके से। लव कुमार ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड क्वेश्चन है भाई। सर हाँ जी। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, मैं लेट जुड़ पाई। लेट क्यों जुड़े भाई आप? सर वो थोड़ी लेट हो गई। आप क्लास दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके ओके सर, हम उधर जाओ। मम्मी कैसे काम करती हो? अब दोस्तों जो ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने, बिल्कुल देखो 225 रुपए है, 225 का 1/15 हो गया। हमने 225 क्या माना था? धन माना था, और इसका 1/15 यानी 15 हो गया। फिर 225 का 1/15 दूसरे साल के लिए, वो भी 15 हो गया। लेकिन दूसरे साल पे पहले वाले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगा, तो वो 15 का 1/15 यानी कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप हर चीज का जवाब यहां पर देख सकते हो। जैसे बात करें अपन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर का देखो सीआई भी 15 है और एसआई भी 15 है। और बात करें यदि सेकंड ईयर की, तो उसमें एसआई 15 है, लेकिन सीआई कितना बन गया? 15 में एक और जुड़ गया, 16 बन गया। आ रही है बात समझ में?
और सीआई और एसआई का अंतर देखो आप 2 वर्षों का, तो देखो सीआई तो बन रहा है 31 और एसआई बन रहा है 30, दोनों का अंतर कितना हो गया 1। अब 1 की वैल्यू 420 हमें परसेंट में दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुणा वाले प्रश्न पे आते हैं अपन पहले तो, लेकिन गुणा से पहले अपन बात करें कि समय कैसे निकालें या दर कैसे निकालें, तो वो बात भी समझो। जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं यहां पर क्वेश्चन ये बन गया कि 8,000 रुपए की राशि, 8,000 रुपए की राशि 12.5%, एक मिनट, 8,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से कितने समय बाद, वार्षिक, वहां वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर लिख देना भाई, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहां पर 8,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय बाद, कितने समय बाद 9261 रुपए हो जाएगी। शायद ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका होगा। 9261 रुपए हो जाएगी। ये सवाल बना, अपने को क्या पूछा, समय पूछा दोस्तों, क्या पूछा है, समय। एक बात समझो आप, चाहे समय निकालनी हो, चाहे दर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने शुरू में जो पढ़ाया था उसमें क्या बताया था। जैसे मान लो मैं बात करूं, अपनी दर है कितनी, 12.5% है, कोई भी दर हो उससे मतलब नहीं है, तरीका क्या है वो देखिए। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। यदि 8 रुपए धन है तो एक साल में वो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। एक साल की बात करें तो 8 से कितना बनेगा, 9 बनेगा। एक साल के लिए तो ये बनेगा। बात करें 2 साल की, तो 2 साल के लिए 8 का स्क्वायर है तो वो कितना बन जाएगा, 9 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी 64 से कितना बन जाएगा, 81 बन जाएगा। ये 2 साल का, क्योंकि 2 बार लिखते हैं, फिर 8 8 64, 9 का 9 गुणा 81। 3 साल पे जाता है सौदा, तो 8 का क्यूब कितना और 9 का क्यूब कितना, 8 64 512 और 9 9 81 नमा की 729, यानी 512 यदि कोई धन है तो 3 साल बाद वो चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% की दर से 729 रुपए बन जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब ये बात फॉलो करनी है अपने को। यहां पर देखो कैसे करेंगे, समझिए ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहला काम है कि 8,000 रुपए की राशि है और वो बन कितनी रही है, 9261 रुपए बन रही है। कितनी बन रही है, 9261। तो आपने देखा कि 8,000 रुपए से बन रहे हैं 9261, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है हमें पता नहीं, लेकिन हमें दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है, 20%। तो 20% का मतलब कितना होता है भाई, 20% का मतलब होता है 1/5। एक मिनट, दोस्तों यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला। यहां 20% की जगह आप 5% करिए भाई, ठीक है ना। 5% के हिसाब से बैठेगा ये सौदा। तो देखो 5% जो है, 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है, होती है कि नहीं होती है। तो आपने देखा कि 20 रुपए से 1 रुपया जुड़ते वो कितना बन जाता है, 21 रुपए बन जाता है, ठीक है। कब, एक साल में। ये सौदा है 1 वर्ष का। तो आप बताइए कि ये सौदा कितने साल में ऐसा हो सकता है कि 8,000 रुपए से 9261 बन जाए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 20 का क्या करें ताकि 8,000 बन जाए, और उससे पहले भी ये देखो कि दोनों जो अनुपात है, ये अनुपात में लिखा मैंने, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, ठीक है।
ये दोनों लिखे मैंने, इन दोनों में कट रहे हैं क्या कोई? तो आपको ये दोनों किसी से भी, भाई ये तो 2 के पहाड़े से या 5 के पहाड़े से कट सकता है, और ये 2 और 5 से कभी कटेगा नहीं, तो दोनों नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे तो उसके बाद अपन देखेंगे 20 का हम क्या करें ताकि 8000 आ जाए। तो 8000 क्या है दोस्तों, ये 20 का क्यूब नहीं है क्या? और ये जो 9261 है वो किसका क्यूब है? ये 21 का क्यूब है। तो 20 का क्यूब से 21 का क्यूब बना। और आप देख सकते हो जब कोई धन 20 रुपए से 21 रुपए एक साल में बनता है तो 3 साल के लिए सौदा क्या होता है? 3 साल के लिए ये तो होता है 20 का क्यूब से 21 का क्यूब बन जाता है। तो यहां पर ये सौदा रहा, तो समय आपका डायरेक्ट ही आ गया कितना? ये जो पावर आ रही है ना वही समय है, तो समय आ गया कितना? 3 साल। समय कितना आ गया दोस्तों? 3 वर्ष। ये डायरेक्ट आ गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरूरी नहीं है कि यहां पर डायरेक्ट ये 20 से हो, जैसे 20 का क्यूब बने 8000, तो 8000 की बजाय यहां पर धन 16000 भी दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन उससे घबराना नहीं है। चलो एक सवाल और लेते हैं ऐसा ही। ₹12,800 की राशि, 12,800 की राशि का 12.5% वार्षिक दर से कितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹3400 हो जाएगा या प्राप्त होगा? ये सवाल बना, इसका जवाब दो देखिए मुझे जल्दी से। 12,800 की राशि है, 12.5% की वार्षिक दर है, जिसका कितने समय बाद का ब्याज है वो ₹3400 बन जाएगा। तो यहां पर वो समय आपको बताना है दोस्तों। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो देखो, सबसे पहले पकड़ो 12.5% को। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, एक साल की बात करें तो 8 में 1 जुड़ा कितना हो जाएगा? 8 से 9। 2 साल की बात करें तो 8 का स्क्वायर 64 से 9 का स्क्वायर 81 बनेगा। ये 2 वर्ष के लिए सौदा बनेगा। और बात करें 3 वर्ष के लिए तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 × 512, और 9 का क्यूब कितना होता है? 9 9 81 9 729। ये सौदा बनेगा 3 वर्ष का। यहां पर या तो सवाल बनेगा 2 वर्ष वाला या 3 वर्ष वाला। आज तक के जो क्वेश्चन बने हैं वो यहां से बने हैं, समय निकालने वाले प्रश्न, समय और दर निकालने के थ्रू बेस क्या है। तो आप 2 वर्ष का सौदा मिलेगा आपको 64 से 81 वाला, 3 वर्ष का मिलेगा 512 से 729 वाला। और आप देख लीजिए इनमें से जो सौदा आ रहा है ये 1 वर्ष का 8 से 9, इनमें से जो सौदा आ रहा है वही आपका आंसर है। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि 12,800 रुपए हैं,
लिख दो यहां पर। और इनमें यदि 3400 रुपए ब्याज के जोड़ दें तो वो धन कितना बन जाता है? 12,800 से कितना बन जाएगा? देखो 00 4 8 12 और 3 2 5 6 162, 16,200 रुपए बन जाता है। आपको तो कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट जितने कटे ना उतने काटते जाओ बस। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 के पढ़े से कटे ना, 2 के पढ़े से 64 बार कटा, 64 दूना 128, और ये 2 से कट गया 2 8 16, 2 एकम 2 81 बार। अब इससे ज्यादा कटने वाला नहीं है। अब आप तो ये देख लीजिए कि इनमें से ये सौदा 64 से 81 इससे आ रहा है या इससे आ रहा है या फिर इससे आ रहा है। तो आपने देखा 64 से 81 जो आ रहा है ना वो कौन से आ रहा है? ये आ रहा है दूसरे वाले से। ये कौन सा बना रहा है? ये दूसरा वाला बना रहा है। इसलिए आपका जो समय है वो कितना लग जाएगा? यहाँ पर समय लग जाएगा 2 वर्ष। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों के दिमाग में घुस गई होगी एकदम बढ़िया से। और यदि यहाँ अनुपात काट पीट के 512 से 729 वाला बनता तो आपका आंसर कितना आता? 3 वर्ष आता। अरे समझ में आ गई क्या अच्छे से? जल्दी कमेंट करो, यस नो में जवाब दो। क्या हुआ भाई? अब आप कहोगे क्या सर ये जो तरीका है इससे हम दर भी निकाल सकते हैं क्या यदि समय दे रखा हो तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे सवाल, पहले तो हम इसी सवाल को देखते हैं। यदि अपना सवाल मान लो ऐसे ना होता और सवाल ऐसे होता कि 12,800 रुपए की राशि का कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3400 रुपए हो जाएगा। तो आप क्या करते? वही काम करना है। 12,800 रुपए है, ठीक है। 12,800 से जब 3400 रुपए ब्याज जुड़ा तो कितना बन गया? ये बन गया है 16,200 रुपए। जब इनको आप काट पीट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये 2 से कटा 81 बार और ये 2 से कटा 64 बार, यानी 64:81 बन गया। लेकिन ये सौदा कितने साल का दे रखा है? ये दे रखा है हमें 2 साल। जब ये 2 साल का दे रखा है और आप समझ लेना जब हम देख रहे हैं कि 20% है उसका मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, ठीक है नॉर्मली। तो 5 में 1 जुड़ा कितना हो गया? 6 हो गया। 1 साल की बात करें तो 5 से 6 होता है, लेकिन जैसे 2 साल में जाते तो 5 का स्क्वायर बनता है कितना? 25, और 6 का स्क्वायर कितना बनता है? 36 बनता है। यही बनता है ना। जब ये 2 साल का सौदा है, ठीक है, तो 1 साल का सौदा बनाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना पड़ता है? 25 का रूट करना पड़ा तो 5 बना, और 36 का रूट करना पड़ा ताकि क्या बना? 6 बना। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब 2 साल का सौदा ये है दोस्तों, तो 1 साल में जाने के लिए इसका रूट करना पड़ेगा, इसका भी रूट करना पड़ेगा। 64 का रूट करा कितना आ गया? 8, और 81 का रूट किया कितना आ गया? 9। ये 2 साल का सौदा था, ये वाला था 2 साल का। अब ये 1 साल का बन गया है, ठीक है ना। ये 1 साल का सौदा है कि 1 साल में यदि कोई धन 2 वर्ष में 64 से 81 रुपए बन रहा है या उसका गुणज बन रहा है कोई भी, तो 1 साल में वो क्या बन जाएगा? 8 से 9 बन जाएगा। 8 से 9 बनने का मतलब यदि कोई धन 8 रुपए है, 1 साल में 9 रुपए बन जाता है, तो भाई कितना ब्याज मिला उसको? 1 ब्याज मिला। कितने पर मिला? 8 पर। परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा क्या? ब्याज आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक सौदे से। अब देखो ये आ गया सीआई आपका, सॉरी सीआई आ गया परसेंटेज में, तो इसका मतलब दर आ गई है, ये वार्षिक दर आ गई है दोस्तों। अब देखो 2 4 के पढ़े से 2 बार कटा, ये 4 से 25 बार कट गया, और 2 का जब 25 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%, और ये 12.5% वार्षिक क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अरे क्लियर है क्या भाई? एक ही तरीके से 2 तरीके के क्वेश्चन हो रहे हैं। किसी के भी कोई डाउट है क्या?
जवाब दो भाई जल्दी से। जल्दी जवाब दो। चलो एक ऐसा ही सवाल और लेते हैं अपन। सवाल ये है 64,800 रुपए 64,800 रुपए की राशि का कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 381,000 रुपए होगा। ये बताना दोस्तों, इसमें दर बतानी है आपको और जल्दी बताएं। यहां देखो ब्याज की बजाय आपको मिश्र धन भी दिया हो सकता है। जैसे आपको कहते हैं कि 64,800 रुपए की राशि है वो इतने परसेंट कितने परसेंट वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? After World War II, the town was known as Port of Oakland, and then City of Oakland when she was a fire. हाँ दोस्तों निकालो जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल का। और टाइम भी नहीं है आपके पास। तो देखिए सबसे पहला काम जो है वो क्या करना है। सबसे पहले देखो 64,800 रुपए की राशि है उसको लिखो। ये लिख दिया मैंने 64,800 रुपए। इससे कितने बन जाएंगे? तो ये ब्याज दे रखा है 38,100 रुपए, 38,100 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिश्र धन कितना बनेगा वो जोड़ दो। देखो 0 0 और 8 में 1 जुड़ा 9, 8 में 4 जुड़ा 12, सॉरी 8 में 4 जुड़ा 12, 6 3 और 1 10। तो ये आ गया कितना 1029,000। अब काट पीट करो। देखें जब हम देखते हैं कि 2 जीरो है लास्ट में, इसके भी 2 जीरो कट गया। क्या 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं? नहीं। 3 के पहाड़े से 6 4 10 8 18, 3 के पहाड़े से कट रहा है 1 2 3 9 12, ये भी कट रहा है। 3 से इसको काटो, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 1 बचा तो 3 छक्के 18, और इसको 3 से काटेंगे 3 3 9 और 1 बचा 3 चौक 12, 3 3 9, यानी कि 216 रुपए से 343 रुपए बन गया है। अनुपात काट पीट के ये आ गया है। समय कितना दे रखा है? 3 साल। दोस्तों 3 साल में क्या होता है, ये किसी भी संख्या का क्यूब ही तो होता है। ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है वो देखो आप। तो इसका मतलब जब ये सौदा 3 वर्ष का है मेरे दोस्त, तो 1 वर्ष का सौदा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका घनमूल निकालना पड़ेगा ना। निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई धन मान लो 5 से 6 हो रहा है, तो वो 5 से 6 कितनी बार लिखते हैं अपन? 3 बार। तो ये क्या बनता है? 5 का क्यूब बनता है और ये बनता है 6 का क्यूब, है ना।
6 का क्यूब यानी 216। तो आप बताइए 216 किसका क्यूब है? 216 है दोस्तों 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 343 है 7 का क्यूब। तो ये सौदा आ गया अपना 1 वर्ष का। और अपने को 1 वर्ष का ही चाहिए। 1 वर्ष का क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ बोला कितने परसेंट वार्षिक दर से, वार्षिक का मतलब 1 साल की क्या दर है। जब 6 से 7 बन रहा है तो ब्याज कितना लगा? 1 कितने पर? 6 पर। और गुणा में 100 लगा दो तो कितना आ जाएगा? 2 के फाड़े से 3 बार कटा, ये 2 से 50 बार, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% की वार्षिक दरें आ जाएगी। और ये आपका आंसर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, दिमाग में फिट हो गई है। लेकिन फिर भी यदि नहीं आई है तो कमेंट करके बताएं। क्यों आरती शर्मा, क्या हुआ? कहां समझ में नहीं आया? सर एक बार और समझाना इसको। देखो 64,800 रुपए की राशि थी और ब्याज मिल रहा है 38,100 रुपए, यानी कितना बन गया? ये इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया 1,02,900 रुपए बन गया। जब इनकी हमने अनुपात निकाला, इनको काट पीट किया तो कितना बन गया फाइनली काटने से? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ये वाले, ठीक है। 3 के भाड़े से ये कटा 216 बार, ये कटा 343 बार, ये दोनों कट गए। अब ये देखो अनुपात फाइनली ये आएगा, इससे छोटा नहीं बन सकता। जितना छोटा था उतना छोटा कर लिया, पहला काम हमारा ये था। अब दूसरी बात देखो, यहाँ 3 साल दे रखा है। जब यहाँ पर 1 साल हो, 1 साल से 2 साल में जाने के लिए या 3 साल में जाने के लिए क्या करते हैं? देखो 1 से 2 में जाने के लिए तो क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। लेकिन 1 से 3 में जाने के लिए क्या करते हैं भाई? तब क्यूब करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो जब 1 से 3 में जाने के लिए किसी संख्या का क्यूब किया है, जैसे मान लो कि 6:7 है, तो इसका क्यूब करने पर 6 का क्यूब करते हैं। 6 का क्यूब से कितना बना? 7 का क्यूब बना। यानी धन इस तरीके से होगा। तो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, यही तो बनता है। तो जब अपन इससे वापस 1 साल की तरफ जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसका घनमूल तो करना पड़ेगा ना भाई। किसका क्यूब है ये? 216 किसका क्यूब है? 6 का। 343 किसका है? 7 का। तो 6 से 7 बन गया, यानी ब्याज कितना हुआ 1 साल के लिए? 1 रुपया। कितने पर? 6 पर। और गुणा में 100 लगाया तो ये आ गया 16 से 2/3%, जो कि क्या है? 1 साल का ब्याज है, प्रतिशत के रूप में। इसे बोलते हैं अपन दर। आई बात समझ में? आरची और 4 साल दे रखा हो तो उसके लिए क्या करते हैं? 4 साल के लिए अपने को चौथी पावर पे जाना पड़ेगा। जैसे 6 की पावर 4, 7 की पावर 4। 5 साल है तो पावर 5 में जाना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं, या तो 2 साल में या 3 साल में। और यदि कोई 2.5 साल या 2 वर्ष 6 माह है या 2 वर्ष 3 माह ऐसा सवाल बनेगा तो उसमें आपको दर दी हुई होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगला एग्जाम में सवाल बनाता है तो आपका टाइम खराब करने के लिए, बल्कि आपका लॉजिक ढूंढने के लिए, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हो वो पूछने के लिए सवाल पूछता है आपको। आर चीज समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट ना तो कमेंट के ना बोल के बताया, कुछ भी नहीं किया। चलिए इस तरीके का सवाल कर लोगे ना भाई सभी? समय निकालना हो, दर निकालनी हो। अब देखिए आगे देखते हैं। इसी में देखो समय और दर निकालने की बात करें तो आगे और किस तरीके से सवाल बन सकता है। जैसे मान लो मैं बात करूं यहां पर कि कोई धन
2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से स्वयं का 1.44 गुना हो जाएगा। स्वयं का 1.44 गुना हो जाएगा। अब ये सवाल गुणा वाला बन गया, निकालनी है आपको दर। अब गुणा वाला बने चाहे संख्या वाला बने चाहे कुछ भी बने, आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम, कोई धन का पता नहीं, स्वयं का कितना गुणा हुआ, 1.44 गुणा। यदि मान लो धन 1 रुपया है तो 1 रुपए से वो कितना गुणा बन गया, 1.44 गुणा बन गया। बना नहीं बना? 1 रुपए से इतना बन गया। समय कितना लगा? समय बना 2 साल का। 2 साल का समय लगा दोस्तों। और यदि हमें 1 साल की तरफ जाना है, 1 साल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका भी रूट तो इसका भी रूट। आ रही बात समझ में? इसका भी क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। 1 का रूट तो 1 ही होगा, लेकिन 144 का रूट कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। 144 का रूट कितना होता है? 12। लेकिन ये 144 नहीं, 1.44 है। तो पॉइंट के बाद में जो 2 अंक है, अब पॉइंट के बाद में 1 ही अंक रह जाएगा, यानी 1.44 का रूट 1.2 हो जाएगा। ये सौदा 1 साल का हो गया। यानी कि कोई धन यदि 1 रुपया है तो वह 1 साल में कितना बन जाएगा? 1.2 रुपए बन जाएगा। तो बताओ ब्याज कितना हुआ? ब्याज हुआ दोस्तों 0.2 रुपए। 0.2 रुपए कितने पर? 1 पर। और गुणा में 100 लगाते ही किसमें आ जाएगा? ये परसेंट में आ जाएगी, जो कि क्या होगी? इसकी दर होगी। पॉइंट हटाया, नीचे लग गया 1 0, यानी 0 से 0 कट गया, 2 को 10 से गुणा किया, 20%। 20% आपकी वार्षिक दर आ चुकी है। आ गई है क्या मेरी बात समझ में? बिल्कुल बेसिक सा सौदा मैंने बताया आप लोगों को। कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा बिना फॉर्मूले। अब एक सवाल में आप लोगों को देता हूं ऐसा ही, ठीक है? तो कीजिए, देखें। क्वेश्चन ये है, कोई धन 2 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 9/16 गुणा हो जाएगा। 9/16 गुणा हो जाएगा। इस सवाल का जवाब दीजिए, देखिए जल्दी से। सवाल इजी है, तरीका वही है। हाँ भाई विजय कुमार, आप कहां से हो? माइक ओपन करना देंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सवाल आसान है। 9/16 गुना, पहले तो इसको सरल करो।
तो 16 एकम 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, तो 25/16 हो गया। इसका मतलब इस 25/16 का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई धन 16 रुपए है तो वो 2 साल बाद कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो आपने देखा 16 रुपए का धन 2 साल बाद कितना बन जाता है 25 रुपए बन जाता है। तो भाई ये 2 साल का सौदा है, हमें 1 साल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 साल पे जाने के लिए इसका रूट करना पड़ेगा, इसका भी रूट करना पड़ेगा। तो 16 का रूट कितना हो गया 4 और 25 का रूट कितना हो गया 5। इनका क्या किया हमने रूट, स्क्वायर रूट। 16 का रूट 4 हो गया, 25 का रूट 5, सौदा आ गया 1 साल पर। अब 1 साल के लिए दर देख लो कितनी है, 4 रुपए से 5 बन रहा है तो 4 से 5 बना 1 रुपया ब्याज का कितने पर 4 पर, और गुणा में लगा दो 100, तो 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार 25 बार। तो ये 25% वार्षिक दर आ जाएगी। क्या दर आ जाएगी 25% वार्षिक। ये सौदा आपके समझ में आ गया होगा। एक सवाल ऐसा ही और लेते हैं दोस्तों। सवाल यह है कोई धन 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 27/8 गुना हो जाएगा। कोई धन 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27/8 गुना हो जाएगा, तो दर वार्षिक दर क्या होगी ये बताना आपको। वार्षिक दर ज्ञात करो, जल्दी निकालो। देखिए विजय कुमार, या तो सिस्टम समझ में नहीं आया या फिर आप बोल नहीं रहे हो। राखी शर्मा 50%, तरन्नुम 50%। राखी जी पक्का सिलेक्शन है आपका रीट में अब की बार, मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। जारी रहो बस। देखो सवाल बड़ा आसान है, सीधा सवाल है। 8 रुपए धन होगा तो वो 27 बन जाएगा। समय कितना दे रखा है 3 साल। जब 8 से 27 बन रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, इसका घनमूल ले लो और इसका भी क्या ले लो घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना होगा 2 और 27 का घनमूल कितना होगा 3 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 3 का क्यूब होगा कितना 27। चालू कर नहीं तो 2 से 3 रुपए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से 3 होगा कितने समय में 1 साल में। जब 8 से 27 हो रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 2 से 3। जब 2 से 3 होगा इसका मतलब ब्याज कितना बना भाई 1 रुपया, कितने पर बना 2 पर, और गुणा में बना कितना 100। तो 2 से आपका 100 कट जाएगा कितनी बार दोस्तों 50 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 50% वार्षिक दर। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे 2 साल दिया हो, 3 साल दिया हो, 4 साल दिया हो, कितना भी दिया हो, आपका जो सौदा है वो इस तरीके से काम करने वाला है। यहीं पे मान लो सवाल ऐसे न बनकर सवाल कैसे बनता,
सवाल ऐसे बन जाता, मान लो कि 27/8 गुना हो गया और दर आपको दे दी, मान लो चक्रवृद्धि ब्याज की यहाँ पर 50% वार्षिक दर दे दी, ठीक है। और यहाँ पूछ लिया कितने समय बाद, कितने समय बाद पूछ लिया आपको, भाई समय पूछ लिया आपको, तो समय कैसे बताओगे आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप समझना ध्यान से, आपने देखा कि 27/8 गुना हो रहा है, मतलब 8 रुपए है तो वो कितना बन रहा है, 27 रुपए बन रहा है, ठीक है। 8 से 27 बन रहा है और दर कितनी दे रखी है यहाँ पर 50% की, तो 50% को सरल करो, 50% का मतलब आधा यानी 1/2, तो कहने का मतलब 2 रुपए का धन है तो 1 साल बाद कितना बन जाएगा, 2 से 3 बन जाएगा, 2 से 3 बनेगा 1 साल में, 2 से 3 कितने में बनता है, 1 साल में बनता है। अब आप देखिए कि 2 का ऐसा क्या करें ताकि 8 आ जाए और 3 का ऐसा क्या करें ताकि 27 आ जाए। तो देखो ये 2 का क्यूब होता है 8 और ये होता है 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 3 कितनी बार आया, 3 बार, 3 बार आया, पावर 3 बन रही है ना दोस्तों, पावर 3 बन रही है तो समय कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। और ऐसे सवाल में आपको ज्यादा झिझकने की जरूरत नहीं है, देखते ही उत्तर आ जाएगा। कैसे रहे, 8 से 27 है, अरे 8 क्या है, 8 किसी संख्या का स्क्वायर है या क्यूब है, तो आप देखोगे सर ये 2 का क्यूब है, 3 27 क्या है, 3 का क्यूब है। इस दर की तरफ झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है ना, मामला फिट हो जाएगा ऐसे ही, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो समय कितना आ गया, डायरेक्ट 3 साल। क्लियर है मामला। तो समय और दर निकालना बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अब देखो एक सवाल बनता है दोस्तों, क्या मैं ज्यादा सवाल नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको। जैसे आपको कोई कह दे कि कोई धन है वो क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है या फिर 4 गुना हो रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना दुगुने वाले प्रोसेस में क्या है, सवाल किस कौन सी लाइन पे डिपेंड होगा। कोई धन 1 से दुगुना है तो 2 से दुगुना कर दिया, 4 4 का दुगुना 8 8 का दुगुना 16 16 का दुगुना 32 32 का दुगुना 64, इस तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है। और 4 गुना पे चल रहा है तो देखो 1 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 16 का 4 गुना, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। 8 गुना चल रहा है तो 8 गुना 8 से फिर 8 का 8 गुना 64, इस तरीके से। बात करें 1 का तिगुना हो रहा है कोई धन, 3 गुना, 3 का तिगुना 9, 9 का 3 गुना 27। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ऐसे ही चलता है क्योंकि पावर में आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, 1 + r/100 की पावर n, n का मतलब क्या है, समय। समय यदि 2 साल है तो 2 पावर 2 आ जाती है, 3 साल है 3 पावर, 4 साल है 4 पावर, ठीक है ना। तो पावर में चलता है हमेशा, ठीक है ना। 3 गुना 9 गुना 27 गुना 27 81 गुना 81 का 3 गुना 3 3 9 सॉरी 8 3 24 243 हो गया, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। 4 गुना की चले, 5 गुना की चले, 5 गुना में 1 से 5 गुना हुआ, 5 का 5 गुना 25, 25 का 5 गुना 125, 125 का 5 गुना 625, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। वहीं पे मान लो 1.5 गुना वाला सौदा आ गया, 1 का कितना गुना, 1.5 गुना, 1.5 गुना से 1.5 गुना करो तो कितना आएगा, इसका 1.5 गुना करो कितना गुना आएगा, तो 1.5 गुना का मतलब कितना होगा, देखो 2 एकम 2 2 2 रे कितना 3 3/2 हुआ, इसका भी 3/2 गुना करो, 3 का 3 गुना 9 और 2 का 2 गुना 4, वापस इसका 3 गुना करो, 9 3 27 और नीचे 2 4 का 2 गुना 8, फिर इसके करें 1.5 गुना, तो देखो 27 81 और 8 गुना 16, 81/16 गुना, ये चलता रहेगा। वहीं पे बात करें 2.5 गुना की, तो सौदा मतलब कुल मिला के बात ये चलने वाला है। अब यहाँ पर आपको सर ये आपने बता दिया ये क्या है, सिस्टम क्या है हमारे, ये समझ में नहीं आया, तो इस पे बेस्ट जो सवाल बनता है गुना पर आधारित, और उसको करने की जो ट्रिक है वो सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। सवाल कैसे बनेगा, देखो सवाल ऐसे बनेगा, जैसे आपको कहे कोई धन चक्रवृद्धि
चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से 32 गुना होने में कितना समय लेगा? अब ये सवाल बन गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान सवाल है। क्या करना, 2 तरीके से बताऊंगा इसको। पहले बोला कोई धन कितना गुना हो जाता है? दुगुना होता है। इसका मतलब ये आप तो सीरीज चला दो दुगुने वाली, क्या 1 से दुगुना, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। अब जहां जाना वहां तक चले जाओ आपको। लेकिन एक बात ये कही कि 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी हर बार दुगुना होगा तो टाइम 3 साल का लग जाएगा। तो जब 1 से दुगुना हुआ, टाइम कितना लगा? 3 वर्ष का। यहां भी दुगुना हो रहा है, यहां भी टाइम 3 साल का लगेगा। यहां भी दुगुना, टाइम 3 साल का। यहां भी दुगुना, टाइम 3, भाई 8 का दुगुना ही हो रहा है। 16 का दुगुना 32 हुआ, टाइम 3 साल का। 32 का दुगुना 64 हुआ, टाइम 3 साल का। अब जो समय आपको पूछे वो बता सकते हो। यहां पर क्या कहा? 32 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 1 से चले जाओ 32 की तरफ, ये लो, यहां तक का समय जोड़ दो। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 वर्ष का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा? 15 वर्ष का। और यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर। यदि अपने को कहता है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो देखो 4, 1 से 4 में जाओ, 3 और 3 कितना? 6 साल का लगेगा। आपको पूछे 16 गुना होने में, तो देखो 3 3 6 3 9 3 12, 8 गुना होने में 3 3 6 3 9, 64 गुना होने में इन सबको जोड़ दो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 वर्ष। क्लियर है क्या मामला? अरे दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसा सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। पहले क्या दे रखा है? दुगुना। जब दुगुना हो रहा है, यहां देखो गुना और यहां देखो समय, कितना समय लग रहा है। जब दुगुना हो रहा है तो समय कितना लग रहा है? भाई समय लग रहा है 3 वर्ष का। अब बोला कि 32 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 32 गुना होने का समय आपको निकालना है। देखो दुगुना में तो ये कितना है? ये है 2 की पावर 1, और 32 का मतलब 2 की पावर कितनी होती है? 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, यानी 2 की पावर 5 बनी। देखो जब पावर 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 वर्ष आ रही है। यहां पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 5 गुना 3, यानी कितना आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाएगा। और ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका ये था। मर्जी आपकी है, करना कैसे है आप जानो, आपका काम जाने। एक सवाल और करवा देता हूं एसआई में आप लोगों को। देखिए सवाल ये है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में स्वयं का 1.5 गुना हो जाता है, तो वही धन
3 सही 3/8 गुना होने में कितना समय लेगा? दर वही है, कितना समय लेगा, ये है मामला। बताओ देखिए जल्दी। इतना टाइम थोड़ी लगता रे भाई। अरे 1 से 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब कितना हो गया? 1.5 का मतलब होता है 1 से 1/2। 1 से 1/2 को सरल करते हैं तो आता है 3/2। अब आप वही सौदा करते जाओ आगे। देखो 3 ऊपर 3, 1 से 3 गुना हो रहा है तो 3 गुना का मतलब 3 का 3 गुना 9 और नीचे 2 गुना यानी 4, 9/4। फिर ऊपर 9 का 3 गुना 27 और 27 और नीचे 4 का 2 गुना 8। ठीक है, वहीं पे आगे चले 27 81 और 8 गुना 16 81/16। ये सौदा चलता जाएगा। अब देखो देखिए 3 से 3/8 किससे बनने वाला? बट्टा में 8 किसके आ रहा है? ये आ रहा है। इससे देखो 8 3 24 और 3 बचा तो 3 से 3/8 होना ही आ गया थोड़ा, है ना। देखो आप जब देख रहे थे कि 1 से 1.5 गुना होने में कितना समय लग रहा था? वही 4 साल का समय लग रहा था। जब यहां से यहां का समय 4 साल है तो यहां भी 1.5 गुना हो रहा है, ये भी 4 साल होगा, यहां भी 1.5 गुना, ये भी 4 साल, यहां भी 1.5 गुना, ये भी 4 साल। पूछा कहां तक का है? 3 से 3/8 गुना। अरे 1 से यहां तक चले जाओ, कितना टाइम लगा? 4 4 8 4 12 वर्ष क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कि भाई 1.5 गुना मतलब 1 से 1/2, कहने का मतलब 3/2। फिर हो रहा है 3 से 3/8, कहने का मतलब 27/8। अरे भाई ये क्या है? ये तो 3/2 की पावर 1 है और ये कितनी है? ये है 3/2 की पावर 3, है कि नहीं? 3 3 9 3 27, 2 3 2 दूना 4 दूना 8। जब पावर 1 है तो समय 4 साल लग रहा है, तो पावर 3 बनने में कितना समय लगेगा? 3 गुना 4 यानी 12 वर्ष का समय। ये सौदा है। तरीके दोनों हैं आपके पास, मर्जी आपकी है कैसे करते हो आप, मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है मामला सभी के? बाकी देखेंगे क्लास 4th में। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि किसी जगह आप मेरी कमी रही है क्लास में तो उसके लिए कमेंट करके बताएं ताकि और सुधार किया जा सके। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी कंपटीशन की। कर भला होगा भला।